दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो उस मज़दूर के बारे में है जो अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखता था। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे अपने दोस्तों से ये गुज़ारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि आपका भाई आपको अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाता रहे। प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बगदाद एक शहर में एक मज़दूर रहा करते थे। वो मज़दूर सारा दिन मज़दूरी के लिए फिरते मारे-मारे, लेकिन प्यारे दोस्तों, कभी मज़दूरी मिलती और कभी ना मिलती। लेकिन कुछ उम्र ज़्यादा होने की वजह से लोग अब उनको मज़दूरी कम देते। प्यारे दोस्तों, काफ़ी दिनों से उनके पास कोई मज़दूरी ना थी, तो उनकी बीवी ने कहा कि अगर आज तू मज़दूरी ना लेकर आया, तो मैं अपने मैके चली जाऊँगी। कई दिनों से हमारे घर में फाके हैं। प्यारे दोस्तों, वो अल्लाह के बंदे मज़दूर मारे-मारे फिरते, लेकिन उनको मज़दूरी ना मिली। ज़ोहर की नमाज़ हुई तो दरियाए फ़ुरात के पास जाकर बैठ गए। रेत पर मसल्ला बिछा लिया, दिल में ख़्याल आया, क्यों ना आज उस रब्बे करीम की मज़दूरी करूं। मज़दूरी तो मुझे कोई मिली नहीं, तो आज उस रब्बे करीम की ही मज़दूरी क्यों ना करूं। प्यारे दोस्तों, आपने किया इस तरह कि अपने साफ़े को बिछाया और रेत से ही तयम्मुम किया। जब रेत से तयम्मुम किया तो आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद आप नवाफ़िल पढ़ना शुरू हो गए और नवाफ़िल पढ़ते रहे और अल्लाह से ये दुआ मांगते रहे कि या अल्लाह, तू ही मददगार है, तू ही मेरी मुश्किल आसान करने वाला है, तमाम दुनिया को रिज़्क़ भी तू ही देता है। ये दुआ मांग रहे थे और ये फरमा रहे थे कि या अल्लाह, आज मेरी मुश्किल आसान कर दे। ए रब्बे कायनात, आज मैं तेरी ही मज़दूरी करूँगा। ये कहा और वो असर तक वहीं ठहरे रहे और असर की नमाज पढ़ने के बाद फिर नवाफिल पढ़ने लग गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ने लग गए तो आप ये दुआ मांगने लग गए, या अल्लाह, मैं दर बदर फिरा, मुझे मजदूरी तो ना मिली। आज सोचा कि रब्बे करीम, रब्बे कायनात की ही मजदूरी कर लूं। या अल्लाह, अगर मैं घर गया तो मेरी बेगम नाराज होगी। दुआ मांगते रहे, नमाज नवाफिल ख़त्म हुए। आपने अपने साफे में थोड़ी सी रेत जमा करके बंद कर ली। बंद करके साफे को अपने साथ लटका लिया। थोड़ा सा आगे गए तो घर की तरफ पहुंचे तो घर के दीवारें क्योंकि छोटी थीं, तो आप देखते रहे कि आज तो दीवारों पर बच्चे भी नहीं। प्यारे दोस्तों, जब आप थोड़ा सा आगे आए तो आपने देखा दरवाज़ा खुला था। आप अंदर गए, अपनी बेगम को आवाज़ दी, लेकिन बेगम ना निकली। आपने फिर आवाज़ दी कि बेगम, आप कहाँ हो? बेगम आई और कहने लगी, आप आ गए, चलें आप बैठें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये कहा तो आप परेशान हो गए कि मेरे पास तो आज मजदूरी कोई नहीं, ये खाना कहाँ से आया। इतने में आपने देखा कि बेगम तरह तरह के उस वक़्त के जो भी कीमती लवाज़मात थे खुराक के, बेगम ने सामने रख दिए। आप हैरानगी से उनकी तरफ देखने लग गए और फरमाने लग गए, बेगम, ये कहाँ से आए? बेगम ने कहा, पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी कर रहे थे कि ज़ोहर की नमाज के बाद चावल आ गए, खुराक आ गई, फल आ गए, किस्म किस्म के अजनास आ गए। मेरा घर छोटा है, हर तरह के ज़रूरी अजनास यहाँ पर आ गए, फल आ गए। आप किस करीम और शफीक की मजदूरी पे गए? आप हैरान हुए। वो मजदूर बेचारा परेशान हुआ तो आप बेगम ने कहा कि अब क्या ले आए हैं, मेरा घर तो आगे छोटा है, आप इतना कुछ ले आए हैं, साफे में क्या है? इतने में उस मजदूर ने कहा, बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने
نے فرمایا کہ بچے وہ کھانا کھا کے باہر کھیلنے کو چلے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جب وہ صافہ کھولنے لگی تو صافہ کھولتی ہیں ان کی بیگم، تو وہ جو فراق کے دریا کے کنارے آپ نے ریت اس میں ڈالی تھی، وہ ہیرے اور جیورات کی شکل، قیمتی شکل اختیار کر گئے۔ اللہ کی قدرت، جب ان مزدور نے یہ دیکھا تو وہ اٹھے اور اٹھ کر اپنے صحن میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اے مالک، تیرے سے بڑا کوئی نہیں، میں اس روزی کے لیے در بدر گھما، کبھی تیری طرف نہیں گیا۔ آج تیری تھوڑی سی مزدوری کی تو تو نے ہر چیز میرے ہاتھ میں دے دی۔ اے مالک، میں تھوڑی سی روزی کے لیے لوگوں کے در بدر خوشامدیں کرتا رہا، لیکن کبھی اس طرح ذہن میں نہیں آیا کہ اے مالک، میں تیری عبادت کر سکوں، نماز میں جا سکوں۔ پیارے دوستو، وہ مزدور سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے رب کائنات کی وہ وعدہ جو ہم سے رب نے کیا، روزی اور روٹی کا۔ اگر آپ دوسروں کے اوپر رلائے کریں اور دوسروں کو یہ سوچیں کہ اس کی خوشامد کروں گا تو روزی مجھے اچھی ملے گی، تو پیارے دوستو، یہ ہماری سراسر بھول ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی ہمیں روزی روٹی دینے والی ہے اور وہ ہر چیز پہ شاکر ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی روزی اور روٹی کے لیے پیارے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پہ یقین کامل رکھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری روزی اور عبادت میں ایک جیسا ہو۔ ہمیں روزی کماتے وقت عبادت کی طرح کام کرنا چاہیے اور ایک اللہ، ایک خدا، ایک رب پہ یقین کرنا چاہیے، جس کی بنیاد پر اس مزدور کو اللہ نے اتنا دیا کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔